हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे। तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा के प्यारे सखा हमारे, राधा के प्यारे सखा हमारे, राधा के प्यारे सखा हमारे, राधा के प्यारे सखा हमारे। प्राणों से प्यारे गोविंद हमारे, प्यारे गोविंद हमारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए दोनों हाथ उठाकर के संकीर्तन करते हैं ताली की सेवा के साथ। बोलिए श्याम प्यारे की। बोलो राधे 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 श्री राधे 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 राधे। इधर हाथ उठाकर बिल्कुल सीधे। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए जितने भक्तगण पधारे हैं पहुंचे हैं आज की कथा का रसपान करने के लिए, आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। और आइए वो लगा देंगे, शाम तक करेंगे। बजा बजा तो मेरे बजा तो बंदवा दो ना इनको नीचे। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। ब्रज में वृंदावन का नाम आपने सुना होगा जरूर। वृंदावन गया है कोई? नहीं गया? क्या बात है, उधर से गए हो कोई वृंदावन में? वृंदावन का जिक्र जहां भी बैठकर करते हैं वो स्थान भी कुछ पल के लिए वृंदावन धाम बन जाता है, क्योंकि मेरे ठाकुर जी की पावन सुतली का नाम हम जहां जपते हैं। बोली वृंदावन धाम की। और खुद वृंदावन वाला यहाँ विराजमान हुआ आपके गांव में। कहने के कारण आपको ये अवसर मिला है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आपके ऊपर बालाजी महाराज ने ये कृपा की है। एक बार ताली बालाजी के लिए जरूर बजाएं। बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की। और
होंगे जो 7 दिन तक इस कथा को सुनेंगे। देखो, आज से पहले आपकी रिश्तेदारी में या कहीं और या आस पड़ोस में कहीं भी आपने श्रीमद् भागवत कथा जिसने सुनी है उनको तो पता है भागवत में क्या है, और जिसने नहीं सुनी वो आप 7 दिन तक इस कथा का रसपान करना, सुनना इस कथा को। वही रख लो ना, हाफ आ रहा है ऊंचा करके। और जैसे अच्छा, आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं जितने भक्त बैठे हैं, और एक बात बताएं कि लड्डू गोपाल किस किस के घर में है? कौन कौन रखता है अपने घर? सच्ची बताना, और रखते हो तो दोनों हाथ उठा करके बताना, बिल्कुल सीधे सीधे। क्या बात है, बस उधर मंदिर में बैठे जो आप कई मंदिरों से, कई दुकानों से या कोई तीर्थ स्थानों से जब हम कोई देवी देवता की तस्वीर लाते हैं और अपने घर में मंदिर में वो लगा देते हैं, और हम कहते हैं कि मैं तो एक तस्वीर लाई थी बाबा की और अपने घर के मंदिर में, हमारे घर तो बाबा है। अरे वो हमारा घर नहीं है, जिस दिन भगवान हमारे घर आए हैं उसी दिन से वो घर भगवान का बन गया है। बोली सच्चे दरबार की, बोली बालाजी महाराज की। कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो ना। देखिए सब आप कथा में ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, ये पंखा चलता तो ना चले तो ना चले, कोई बात नहीं, ना होता तो क्या करते, फिर भी तो कथा सुनते। आइए सुनिए। देखो, इसलिए हम कहते हैं जब तक आप कथा पंडाल में बैठो तो अपने मन को एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके हमें कथा के शब्द कथा का सुनना चाहिए, तभी हमें कथा का पुण्य मिलेगा। और जिस भाव से आप कथा में शामिल हुए हो, कलश यात्रा में शामिल हुए हो, तभी उसका फायदा होगा, तभी उसका फल मिलेगा। और ये मैं आपको वचन देता हूँ आज पहले दिन ही कि देख लेना, 7 दिन के अंदर अंदर आप खुद ही आकर बता दोगे कि हमारे घर में ये खुशी आई है। कोई न कोई फायदा लाभ अवश्य होगा। हाँ, तब होगा जब आप इस कथा को ध्यान से सुनेंगे। लेकिन एक बात और बताऊं प्यारे, इस कथा को जो सुनता है ना तो विघ्न जरूर आते हैं, कोई न कोई विघ्न जरूर आता है। कभी अब एक किसी ने सोच लिया कि मंदिर जाऊंगी सुबह उठकर जल्दी, लेकिन सुबह उठते ही या तो कोई साथ जाने वाला ना मिले, या फिर कोई मेहमान आ जाए एकदम से, या फिर बुखार हो जाए, बीमार हो जाए, तो वो बीमारी नहीं आई, वो मेहमान नहीं आए, हमने ऐसा कर्म नहीं की। बोली सच्चे दरबार की। अब देखो, यही से लगा लो आप, कलश यात्रा हुई थी सुबह, कलश यात्रा में कितनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी ना, बहुत जने थे कलश यात्रा में, लेकिन अब वो कथा के समय नहीं आ पाए। और हमने कहा भी था कि 3 बजे आप आना तो कथा का रसपान करेंगे, सुनेंगे कथा, लेकिन वो नहीं आए तो उसमें कसूर उनका नहीं है, वो नहीं आए ना तो उनका कसूर नहीं है। वो कहते हैं ना कि ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता है, और इसके दर पे तो वही आए जिसको मेरा श्याम बुलाता है, जिसको ये बुलाता है वही आते हैं, जिनके ऊपर कृपा होती है ठाकुर जी की। आपको बुलाया ठाकुर जी तो आप आए हो, उनको नहीं बुलाया तो नहीं आए। और बहाना क्या हो गया, कोई तो कहेगा मुझे तो नींद आ गई थी, सो गई थी मैं तो, है कोई कहेगा हमारे घर कोई मेहमान आ गया था, कोई कहेगा कि स्कूल से बच्चे आ गए थे उनको खाना खिलाना था इसलिए मैं नहीं आई। वो बहाने तो हो गए, लेकिन वो बहाने नहीं थे। वो ठाकुर जी ने जिसको बुलाना था, यहाँ मंदिर में बैठे थे तो छोटी छोटी गुड़िया, 4-5 लड़कियां थी छोटी छोटी आपके गांव की, तो छोटे छोटे जो गोपाल जी बैठे ना आगे, इनको पोशाक पहनाई, बहुत आगे दूसरी पहना दी। तो मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो, अभी की बात है 15-20 मिनट पहले की। बोले गुरुजी इनको हम रोज नहलाती हैं।
अच्छा रोज नहलाते हो? एक छोटी सी गुड़िया थी, बोली मैं महाराज जी इसको रोज नहलाती हूँ और रोज कपड़े पहनाती हूँ उसको। और मैंने कहा अब इन्हें कहाँ ले जा रही है? बोले मंदिर में बैठे हैं ना, ये कथा तो वहां होगी, ये भी कथा सुन के आएंगे। एक बार ताली उन बच्चों के लिए, उनके मन के भाव देखो कि ये मंदिर में बैठे हैं कथा। इसलिए कहते हैं जिस स्थान पर कथा होती है, जिस स्थान पर कथा का पंडाल लगता है, वो स्थान साक्षात मंदिर बन जाता है, मंदिर बन जाता है। जैसे हम कथा पंडाल, मान लो एक मंदिर में आप जाते हो रोजाना, अब आपसे पूछूंगा मैं कुछ प्रश्न। जब आप मंदिर जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले जब मंदिर में हम जाते हैं, देखो जब मंदिर पहले जाते हैं तो सबसे पहले हम मंदिर की देहली को छूकर मस्तक से लगाते हैं, है ना? उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो जिस स्थान पर कथा होती है वो पंडाल लगता है, वो भी साक्षात मंदिर बन जाता है। उस पंडाल की देहली को छूकर के मस्तक से लगाना चाहिए और कहना चाहिए प्रभु हम आपकी कथा पंडाल में आ गए हैं, हम पर ऐसी कृपा करना कि हम आपकी कथा सुन करके धन्य हो जाएं। और आपकी कृपा हमारे विधान माना गया है कि व्यासपीठ की परिक्रमा लगाना, और जो कलश आपने रखे हैं, जो उठाए हैं, उन कलशों की पूजा करना आपका अहम कर्तव्य है। जितने आप 7 दिनों तक इन कलशों का पूजन करोगे ना, उतना जल्दी आपके घर में आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। देखना कितना जल्दी कार्य सिद्ध होगा। ये कथा जहाँ भी होती है वहां पर हनुमान जी महाराज का पहरा अवश्य होता है, और यहाँ तो साक्षात बालाजी के प्रांगण में ये कथा हो रही है। एक बार ताली मेरे बाबा के लिए। हो सकता है बालाजी ने ये सोचा हो कि इस गांव का उद्धार किया जाए, और श्रीमद् भागवत महापुराण है स्पेशल इन कथाओं को जो सुनता है, इस कथा को जो करवाता है। और धन्य भाग हैं आपके तो जो बालाजी महाराज की कृपा से और पंकज भैया ने आगे बढ़कर के ये इतना बड़ा आयोजन आपके गांव में करवा डाला। एक बात ताली इस भक्त के लिए कि प्रभु इस भक्त की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, घर में सुख शांति रखना, पूरे गांव का कल्याण करना। भगवान आप हमारे गांव में पधारे हो ना कथा के रूप में, अखंड ज्योत के रूप में, तो हे प्रभु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोली बांके बिहारी लाल की। बाबा श्री वेद व्यासी ने सर्वप्रथम जब इस कथा को प्रारंभ किया तो एक पावन पवित्र श्लोक के द्वारा इस कथा को उजागर किया, प्रारंभ किया। कौन सा श्लोक था? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद यानी, अच्छा एक बात बताइए, जब आपके घरों में आपने कभी न कभी तो हवन करवाया होगा। हवन तो करते हैं ना घर में, जैसे कभी नया घर लेते हैं तब भी हवन होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है तब भी हवन होता है। तो इस प्रकार से जब हवन हम करवाते हैं तो जो हवन करवाने वाले पंडित जी होते हैं वो हमसे जयकारा लगवाते हैं। कौन सा? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ये सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद भगवान का जयकारा क्यों लगता है? सच्चिदानंद कथा के माध्यम से वेद व्यासी कहते हैं सत्य, चित्त और आनंद, इन 3 शब्दों के मेल से बनाया सच्चिदानंद। अब सत्य माने क्या होता है? सच, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने सच, सच्ची बात। अब बताओ सच क्या है? चलो आपसे पूछते हैं, ये टेंट देख रहे हो आप, ये पंडाल लगा है, हम आपके सामने बैठे, ये व्यासपीठ लगी है, बताओ क्या ये सच है? इन्होंने तो बता दिया, उधर से बताओ माता बहनों, सच है क्या ये टेंट लगा हुआ है? बोले महाराज जी दिख रहा है तो माने तो दिखी है, तो सच ही है ना प्यारे ना, ये सच नहीं है। क्या ये परसों लगा था? क्या ये 10 दिन के बाद मिलेगा? ऐसे ही नहीं मिलेगा। तो बताओ ये सच कैसे हुआ?
है? सच तो वो होता है जो हमारे जन्म से पहले भी था, अब भी है और आगे हमेशा रहेगा। और वो कौन है? वो है मेरा नारायण, मेरा गोविंद, मेरा परमात्मा, जो हमसे पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। ये है सच। भगवान का नाम सच होता है। दूसरा आया चित्त, यानी हमारा मन, हृदय। अब बताओ, क्या हमें अब हमेशा भगवान तो रहते हैं, पहले भी, अब भी और आगे भी, लेकिन क्या मन एक जैसा रहता है? चलिए एक बात बताइए एक उदाहरण के द्वारा। एक मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, गोदी में खेलता, और वो उस बच्चे के आगे एक खिलौना रख दो, कोई गुड्डा या गुड़िया या कोई झुंझुना, इस तरह से एक खिलौना रख दिया, और उस खिलौने के पास में रख दी 1 लाख रुपए की गड्डी। तो बताओ वो बालक किसे उठाएगा? वो तो खिलौने को उठाएगा, कि उसके काम की चीज तो खिलौना है। और आप क्या उठाओगे? क्या बात है? बोले महाराज जी खिलौने को क्या करेगा? 1 लाख रुपए की गड्डी। अब बताओ, देखो वो बचपन था, बालक अवस्था में है, उसे खिलौने की आवश्यकता है, और जब हम हैं युवा अवस्था तो पैसे की। मान लो एक आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी, हम में से ही लगा लो कोई, और हो जाए 90 साल का बूढ़ा, और उस समय वो बीमार हो जाए, और इतना बीमार हो जाए उसे डॉक्टरों के पास ले जाया जाए, और डॉक्टर ये कह दे कि केवल 4 दिन का बचा है, 4 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसे घर ले जाओ। और जब उसे हम घर ले आते हैं, और उस समय उसके आगे 2 ऑप्शन रख दिए जाएंगे। पहला ये कि या तो तू 1 लाख रुपए की गड्डी ले ले, मरने वाला तो है ही 4 दिन में, या तो तू 1 लाख रुपए की गड्डी ले ले, या फिर इन 4 दिनों में पैसे के बदले तेरा पूरा कुटुंब कबीला तेरे सामने रहे, तेरे साथ रहे, तेरे बेटे बेटियां, जोती जवाई हैं, बेटे पोते परपोते, सब बहुएं, पूरा तेरा कुर्बा परिवार रिश्तेदार सब तेरे पास रहे इन 4 दिनों में। तो बताओ उस समय वो क्या चाहेगा? आखिरी समय भी सोचेगा कि कम से कम अंत समय में मेरा पूरा परिवार कुटुंब मेरे साथ हो, जब प्राण इस तन से निकले। उस समय पैसा क्या काम आया? 3 अवस्थाएं, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था, तीनों में मन अलग अलग हो गया। बचपन में खिलौने को चाहते हैं और जवानी में पैसा, और जब अंत समय आता है तो पूरा परिवार। तो मन में एक जैसा नहीं रहा। हाँ, एक चीज में मन अवश्य रहता है एक जगह एक जैसा। वो कौन सा? जब हम छोटे बच्चे को पकड़ करके मंदिर ले जाते हैं, कोई बालक अपनी दादी या माँ, ताई, दादी के साथ मंदिर जाता है, और दादी जाकर के मंदिर में कहती है बेटा जय जय करो भगवान है, उस समय उससे हाथ जोड़ करके मत्था टिकवाते हैं ठाकुर के आगे। और जब युवा अवस्था होती है, जब उसका विवाह होता है, तब भी उससे गठ जोड़े की धोख लगवाने के लिए भगवान के दरबार लेकर के जाया जाता है। और वृद्ध अवस्था में जब कहते हैं कि अंत समय जब कोई काम ना आता, उस समय मेरे शाम काम जरूर आते हैं, भगवान का नाम जरूर काम आता है। अंत समय तीनों अवस्था में एक चीज एक जैसी रही, और वो भी परमात्मा भगवान। अब तीसरा ऑप्शन बच गया, क्या? सतचित्त तो हो गए, आनंद रह गया। अब बोले आनंद कब आता है जीवन में? अब मान लो, और मान लो क्या, दिन में कलश यात्रा हुई थी, आप अपने अपने घर गए थे, कितनी गर्मी हो गई थी, धूप हो गई थी, है ना? तो मान लो कोई थका हारा आए दूर से चलकर गर्मी में, पसीने में तर, बुरा हाल, और जब घर आकर के बैठे कूलर के आगे, और कूलर चला करके आराम से बैठ जाए, इतनी ठंडी हवा है उसके आगे, और फिर बैठते ही कहेंगे आनंद आ गया, कहेंगे ना, गर्मी लगती है जब। और उसी समय लाइट चली जाए और कूलर बंद, फिर कहेंगे आनंद तो गियो है, आनंद तो गया। अब बताओ वो आनंद कैसे रहा? फिर सच्चा आनंद तो वो होता है जो एक बार जीवन में आए और वापस कभी ना जाए, और वो आनंद है भगवान के नाम का आनंद। जिसको इसका आनंद मिल गया, उसे दुनिया में किसी आनंद की जरूरत नहीं पड़ती, प्यारे, जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कहते हैं हमारा पूरा जीवन अगर हम परमात्मा के चरणों में बिछावर कर दे, निछावर कर दे, तो जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। श्याम प्यारे से
जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। इसलिए कहते हैं जिसमें भगवान से जिसका संबंध जुड़ गया उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। इसलिए इस कथा को जो नर सुनता है वो भव सागर से पार हो जाता है। बोली भक्तुर भगवान की जय। और हाँ, एक और बात, एक सच्ची बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आपके मोहल्ले में या घरों में किसी युवाओं से ये बात कह दो, जो युवा बच्चे हैं ना, युवा लड़कियां लड़के बहुएं, उनसे अगर आप ये कहोगे ना कि चलो अपने बालाजी मंदिर में भागवत कथा हो रही है, कथा सुनकर आएंगे, तो पता है एक ही जवाब मिलेगा, ओके हमारी कोई उम्र थोड़ी है कथा में जाने की, है ये बोलेंगे ना, बोले हमारी कोई उम्र थोड़ी है, बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं। अरे कथाओं में जाने की, भगवान का नाम जपने की कोई उम्र थोड़ी होती है। क्या कर्मा बाई की उम्र थी जिसने बचपन में खिचड़ी खिला दी थी इस ठाकुर जी को, क्या उसकी उम्र थी? क्या भक्त प्रहलाद की उम्र थी जिसने बचपन में ही भगवान को पा लिया था नरसिंह अवतार में? क्या ध्रुव भक्त की उम्र थी जिसने नारायण को पा लिया था बाल अवस्था में? इसलिए कहते हैं भगवान के नाम की कोई उम्र नहीं होती। एक बार दो बहनें सीता और गीता दोनों गेहूं पीस रही थी चक्की में। अच्छा, सीता तो पीस रही, गीता उसके पास बैठी, और गीता क्या करती, जो पिसा हुआ आता ना उसे उठाकर तुरंत खा जाते। अब सीता ने कहा ये क्या कर रही है, बाद में खाएंगे बैठकर आराम से। बोले ना, खाने दो ना। उसने अच्छा कर ढेर सारा खा लिया, और जब वो थोड़ा सा बचा उसको लेकर दोनों बहनें जब अपने घर जाने लगी तो रास्ते में ठोकर लगी और सारा बिखर गया जमीन पर। अब सीता ने कहा देख ये क्या हो गया, सारा बिखर गया ना। गीता कहने लगी इसलिए मैं खा रही थी, बाद में क्या पता मिले या ना मिले। इसलिए कहते हैं क्या पता वृद्ध अवस्था में ये भगवान का नाम मिले या ना मिले। शुरू से ही लेना आरंभ कर दो, शुरू से ही लेना, यानी बचपन से ही जपना शुरू कर दो। क्या पता बुजुर्ग हो या ना हो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का, किस समय क्या हो जाए, है ना। इसलिए हमें हरि नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए, प्रमाता का नाम जपते रहना चाहिए। बोली भक्त और भगवान की जय, बोली सच्चे दरबार की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान हमारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, मेरे श्याम तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। और प्रभु एक काम करना, यही विनती है पल छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलिए भक्त भगवान की और कहने लगे प्रभु चाहे सारी दुनिया हमसे रूठ जाए कोई चिंता नहीं है प्रभु, आप हमारे साथ हो ना, बस और क्या चाहिए भगवान। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भारी बने। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भारी बने। और प्रभु
चाहे मोत गले का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मोत गले का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और प्रभु एक बात और सुनो भगवान, क्या? चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि पे मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे जलना हो। और प्रभु एक बात और सुनो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राधे जय हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। प्रभु आप हमारे साथ रहना और ऐसी कृपा करना उस अंधेरे से हम डरे नहीं। आपकी कृपा हमें मिले, बस आप इतना साथ जरूर देना। और प्रभु परि मनि ना डगमगे मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। परि मनि नहीं डगमगे मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कि प्रभु हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पित रहे। प्रभु ऐसी कृपा आप हम पर बनाए रखना, सब भक्तों पर उतार करते रहना भगवान। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो जब हम कथा में 3 बार जय जय श्री राधे ऐसे बोलते हैं ना, तो दोनों हाथ उठाकर बोलना चाहिए, क्योंकि राधा का जितना सम्मान हम करेंगे, राधा रानी का जितना नाम हम जपेंगे, उतना भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान को 2 चीजें बड़ी पसंद हैं इस कलयुग की, एक तो राधा रानी का नाम, दूसरा गौ माता। जिस स्थान पर गाय की पूजा होती है, अर्थात जिस खूंटे से जिस जगह पर गाय होती है, वहां भगवान कृष्ण का वास हमेशा रहता है। और जो गाय की सेवा करता है उस पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा होती है। इसलिए हमें गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए, हमें राधा रानी का नाम अवश्य जपना चाहिए, परमात्मा का नाम अवश्य लेना चाहिए। ये कथा देखो जिसने पहले सुन रखी होगी उसको याद आती रहेगी, जैसे जैसे हम सुनाते रहेंगे कि हाँ ये कथा भी हमने सुनी थी, ये प्रसंग भी हमने सुना था। और आप जब पहली बार सुन रहे हो तो आप ध्यान से सुनना इस कथा को। एक बार राजा परीक्षित नाम के एक राजा थे। उस राजा को किसी ने श्राप दे दिया था कि राजा
आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी राजा। अब राजा को ये श्राप दिया था, किसने दिया था ये कल सुनेंगे आप। तो 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप मिला था उसे। तो जिसमें सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, भागवत कथा, उस समय देवता आए। देखो कलश यात्रा के बाद मैंने आपको एक बात बताई थी, जिससे आप अब सुनोगे ना तो आपको वो बात जरूर याद आएगी। जिस समय कलश यात्रा के टाइम पे हमने जो आपको एक बात सुनाई थी, बताई थी, तो जिस समय राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ये कथा सुना रहे थे ना, उस समय स्वर्ग से देवता आए और देवताओं ने कहा, सुनो सुखदेव जी महाराज, ये कथा तो आप हमें सुना दो और ये अमृत इस राजा को पिला दो, जिससे ये अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं सांप के डसने से। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, नहीं देवताओं नहीं। अब ध्यान से सुनना, देवताओं को भी सुखदेव जी ने कहा कि नहीं देवताओं, ये कथा तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो कलयुग के प्राणियों का उद्धार करने के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अर्थात देवताओं को भी ये कथा सुनने को नहीं मिलती और आपको सुनने को मिल रही है, वो भी आपके गांव में ही, और वो भी बालाजी महाराज के मंदिर में। एक बताली मेरी गोविंद के लिए कि प्रभु धन्य हो आप, जो आपने हम पर ये कृपा की है, अपनी कथा हमें आप सुनवा रहे हैं। बोली भक्तुर भगवान की जय। क्योंकि ये भगवान कृष्ण का ही एक वाङ्मय स्वरूप है। जो भी इस कथा को सुनता है उसे सीधा वैकुंठ का द्वारा मिलता है। क्योंकि जो जितना दान धर्म करता है, जितने व्रत करता है, उनका फल, उनका पुण्य उसे अवश्य मिलता है, जो इस श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेता है। और ये एक ऐसी अमर कथा है जिसको सुनने से जीव अमर हो जाता है। अमर कैसे होना, यूं नहीं कि कभी मरे ही ना। एक बार हमने एक शहर में कथा हो रही थी, वहां बता दी ये बात, तो बोले 2-3 महिलाएं उठी, उठ करके आई, बोले महाराज जी मेरी सासू ने तो बहुत सुनी थी ये कथा, वो तो अमर नहीं हुई, वो तो मर गई, तो लोग सिधार गए। ऐसे अमर होना नहीं, इन 84 लाख योनियों से अमर होना होता है। बार बार जन्म लेकर के इस धरा पर नहीं आना पड़ता, और बार बार जन्म लेना, मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के भगवान के वैकुंठ में वो चला जाता है। इस प्रकार से वो अमर हो जाता है जो एक बार भी श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेता है। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत कथा। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण। देखो प्यारे, एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये वही बात है, ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता है, और इसके दर पे तो वही आए जिसको मेरा श्याम बुलाता है। आपको बुलाया है इसलिए आप आए हो, अन्यथा कलश यात्रा में कितनी भीड़ थी, वो नहीं आ पाए, तो उनमें कसूर नहीं है उनका। ठाकुर जी ने बुलाना ही आपको था, तो आप आ गए। 7 दिन तक इस कथा में अनेक प्रकार की झांकियां होंगी, सुंदर सुंदर झांकियां भी दिखाई जाएंगी, और सुंदर सुंदर भजन भी होंगे, और बड़ी आनंदमयी कथा है मेरे भगवान की। जो इस कथा को सुनता है वो वैकुंठ में चला जाता है। और हाँ, आपने सुना होगा कि पितरों के पिंड भरवाने के लिए कई लोग तो गया जी जाते हैं और कई पिंडारा जाते हैं। पिंड भरवाना तो जानते हो ना, समझते हो? तो जो फल हमारे पूर्वजों को यानी पितरों को पिंड भरवाने से भी नहीं मिलता होगा, जो फल इस कथा को सुनने और इस कथा को अपने घर में करवाने से मिल जाता है। आप सुन रहे हो ना इस कथा को, तो अपने, अगर किसी ने आपको बता रखा हो, आपके घर किसी ने बता दिया भी हो कि पितृदोष हो, अगर किसी को पितृदोष होता है तो अपने पितरों को याद करके, पितरों का नाम लेकर के अगर इस कथा को आप सुनोगे तो उस पितृदोष से भी आप मुक्त हो जाओगे। ऐसी ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है। इस कथा को सुनना, 7 दिन तक कैसे हमें मुक्ति मिलती है और कैसे हमारे घरों में सुख शांति रहती है, कैसे हमारा उद्धार होता है। कहते हैं इस कथा को सुनने के कुछ नियम भी हैं प्यारे, कुछ सूत्र भी हैं। जैसे गणित के, मैथ के सवाल हम निकालते हैं ना स्कूल में, तो उसके कुछ नियम सूत्र होते हैं, तो उसी प्रकार कुछ सूत्र होती हैं कथा सुनने के।
कथा के कई सारे नियम होते हैं। पहला नियम, मन में किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, जरा से भी लोभ या लालच नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए। और कई तो ऐसे होते हैं कथा में आकर ही सोते हैं, नींद आ जाती है कथाओं में, है क्यों आती है नींद, ये कल सुनेंगे आप, ये भी एक जरूरी है, कथाओं में नींद क्यों आती है। और हाँ, कल बताऊंगा वो एक छोटी सी बात, आज आपको पहले ही बता रहा हूं ताकि कल आपको फिर से याद आ जाए। जब आप पूजा करते हो, पूजा पाठ करते हो अपने घरों में या मंदिर में सुबह शाम, तो देखना आपको उबासी जरूर आएगी। आज से ये बात नोट करना, याद रखना, शाम को जब आप पूजा करो, कल सुबह पूजा करो, 7 दिन तक ये कथा होगी, ध्यान रखना। और हमेशा के लिए जो भक्त सच्चे मन से जिस समय पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है, या शिव जी पे जल चढ़ाओ या बालाजी की पूजा करो या अपने घर में पूजा पाठ करो सुबह शाम, उस समय देखना आपको उबासी जरूर आएगी। और अगर आपको उबासी आ गई तो समझ लेना आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार कर ली है। बोलिए भक्त और भगवान की, ये ध्यान रखना। और कल बताऊंगा क्यों आती है ये उबासी और क्या कारण होता है ये सब। तो इसलिए कहते हैं इस कथा को जो सच्चे भाव से सुनता है, भगवान का नाम जो जपता है, उन्हें नींद जरूर आती है। और कई तो दोपहर में जो कथा होती है ना, तो कई तो ये सोचते हैं कि अच्छा सारा तो खा लिया, ढेर सारा, और 2-3 गिलास भरकर लस्सी के पी लिए। क्या बोलते हैं आपके राजस्थान में लस्सी को? कोई छाछ बोलता है, कोई छाछ बोलता है, कोई छाछ। अच्छा एक बात बताऊं, वृंदावन में मट्ठा बोला जाता है, मट्ठा बोलते हैं वृंदावन में लस्सी को। वृंदावन में पूरे ब्रज में 84 कोस में जितना ब्रज फैला हुआ ना, वृंदावन धाम, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, जितने भी स्थान हैं। और हाँ, एक और ध्यान रखियो, कई कहते हैं जहां भी कथा होती है ना और हम बताते हैं तो कई कहते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। कई कहते हैं ना ये बात कि बोले महाराज जी रुक्मिणी का तो हुआ था लेकिन राधा का तो हमने सुना ही नहीं। राधा रानी और भगवान का विवाह हुआ है और साक्षात प्रमाण है। वृंदावन से 25 किलोमीटर पे भंडीर वन नामक एक स्थान है, गांव है, जिस गांव में वो मंडप आज भी है जो फेरे लेते वक्त भगवान कृष्ण और राधा रानी के विवाह में तैयार हुआ था। वो मंडप आज भी है। जिस गौरी बारात के स्वागत के लिए जल की व्यवस्था जो की थी भगवान कृष्ण ने, वो कुंड, वो कुआं आज भी विराजमान है। लेकिन उसको पता है जो वहां जाकर देख करके आया। और हाँ, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, यूट्यूब का, तो कोई भी कुछ जानकारी ले तो यूट्यूब से लेते हैं, तो सोशल मीडिया से आप जान सकते हैं ये सारी बातें। भांडीर वन में क्या था, वृंदावन में क्या था। अब बोल दो राधे राधे, जोर से, आधे आधे नहीं, राधे राधे। हाँ, राधे राधे बोला करो। इधर से तो आवाज आ गई आपकी बार, आप मत बोलना, उधर से बोलियो राधे राधे। क्या बात, थोड़ी दूर से आई पर आई तो सही है ना, क्या बात है। देखो ये भगवान का नाम जो जपता है ना परमात्मा का, मैंने पहले बताया था ना, राधा और गाय सबसे प्रिय है भगवान को। जो राधा रानी का नाम जपता है भगवान कृष्ण उससे प्रसन्न होते हैं और मन इच्छा फल प्रदान करते हैं। वेद व्यासी ने 18,000 श्लोकों में इसका निर्माण किया, शुरू किया, प्रारंभ किया। और कहते हैं नियम ये होते हैं, सबसे पहले हम कथा पंडाल की देहली को छूकर मस्तक से लगाना चाहिए कि प्रभु हम आपकी कथा पंडाल में आ गए हैं और ऐसी कृपा करना आपकी कथा सुन करके हमारा जीवन सार्थक हो जाए। दूसरा, जैसे हमारे घरों में हम साफ सफाई करते हैं, मंदिरों में करते हैं, उसी प्रकार कथा पंडाल में सफाई आदि करके भगवान की सेवा की जाती है। आज जब कथा प्रारंभ हुई उससे पहले कुछ माताएं बहनें यहाँ सफाई कर रही थी, एक ताली उनके लिए अवश्य बजाएं। मेरे प्रभु आपकी मंदिर में जो सफाई करता है भगवान, आप उस भक्त की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करना, क्योंकि भगवान के प्रांगण का श्रृंगार जो करता है, फिर देखना भगवान उसका कैसे श्रृंगार करते हैं, पूरा जीवन श्रृंगारित बना देते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की। कहते हैं वेद व्यास जी जो थे वो पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र थे। इनके दादा गुरु वशिष्ठ ऋषि और अरुंधति इनकी दादी थी। और इन्होंने
इस कथा को 18,000 श्लोकों में विराजमान किया। नारद जी जो हैं इस कथा के मूल आधार हैं, देवर्षि नारद जी। अब नारद जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, किस किस ने सुना है नारद जी का नाम? अरे नारद जी, ये तो नाम सबने सुना है, जो नारायण नारायण करते घूमते हैं ना, वही नारद जी। अब नारद जी का काम क्या है बताऊं? लगाना। अच्छा, राजस्थान में लगाना बोलते हैं क्या? हमारे इधर बोलते हैं भड़काना। वो कहते हैं ना कि अगर किसी के पड़ोस में और 1.5-2 घंटे से जोर जोर से बोल बोल कर लड़ाई हो रही हो, तो अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे हे 1.5 घंटा हो गया नारद नाचे। बोलते हैं ना, तो वो नारद जी का काम ही यही है, इधर की उधर और उधर की इधर लगाना, ऐसे कार्य करते हैं नारद जी। और हाँ, सब जगह ये भी देखते हैं कि किस भक्त को किस चीज की आवश्यकता है, कौन भगवान का नाम जप रहा है, कौन इस मोह माया में भटका हुआ है, सब देखते हैं। क्योंकि भगवान ने वरदान जो दिया है कि नारद जी तुम तो महाकलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर रहोगे और पूरे विश्व में नारायण नारायण करते हुए इस जगत का कल्याण करोगे। एक तो नारद जी को और दूसरा हनुमान जी महाराज को ये वरदान मिला हुआ है कि तुम पूरे विश्व में भक्तों का उद्धार करोगे। किसी भक्त को कोई संकट होगा तो तुम्हारे नाम से वो दूर हो जाएगा। तो नारद जी जो है हर जगह घूमते रहते हैं। अच्छा, उनको हर जगह घूमने की ये उपाधि कैसे मिली और किसने दी और क्यों दी? एक बार नारद जी जो है ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। ये प्रथम जन्म में गंधर्व थे और जिस समय भगवान की पूजा की तैयारी हो रही थी उस समय श्रृंगार भरे गीत गाने लगे। मान लो आपके घर आप पूजा कर रहे हो, भगवान का नाम जप रहे हो, जोत बत्ती कर रहे हो, उस समय आपके पास में कोई गाने बजा रहे हो तो आपको गुस्सा तो आएगा, किसको बंद करो, पहले पूजा करने दो मुझे। तो उसी प्रकार जब नारद जी ब्रह्मा जी जब भगवान की पूजा के समय पूजन कर रहे थे तो नारद जी क्या करने लगे? श्रृंगार भरे गीत गाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि नारद जी जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पृथ्वी लोक पर और दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। ये श्राप दे दिया। और नारद जी अगले जन्म में पृथ्वी लोक पर मृत्यु लोक पर दासी के पुत्र के रूप में जन्मे। और दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेने के बाद जैसे जैसे बढ़े नारद जी, उनके गांव में संत महात्मा आ गए और कथा करने के लिए आ गए, भगवान का नाम जपने के लिए, जैसे आपके गांव में हम आए हैं इसी प्रकार। तो आज सुबह से जब से हम आए हैं हमने देखा है कि कई बच्चे सुबह से ही यहाँ हैं, वो अपने घर नहीं गए, सुबह से ही आए। हमने कहा भी कि जाओ बेटा खाना खाओ, भोजन कर आओ, बाद में आ जाइयो। बोले नहीं गुरुजी, हम तो यही मन लगता है। कुछ तो बच्चों को ये चाव हो जाता है कि क्या हो रहा है यहाँ, टेंट लगा है, क्या पता कोई स्टॉल लग रही हो गोलगप्पे की, क्या पता किसी की शादी हो रही हो। कई कई तो इस चक्कर में भी जाते हैं, बोले टेंट लग गया तो इसका मतलब खाना मिलेगा। और उन बच्चों के जैसे ही नारद जी उन संत महात्माओं के पास रहने लगे, सारा दिन कथा पंडाल में। कभी तो महाराज जी से कहते गुरुजी पानी लाऊं, गुरुजी चाय लाऊं, गुरुजी जूस लाऊं, इस प्रकार से उनकी सेवा करते। कोई पैर दबाता, इस प्रकार बड़ी सेवा करते नारद जी। अब दासी जो थी वो नारद जी की माँ, वो कहने लगी अरे तू सारा दिन इन संत महात्माओं के पास पड़ा रहता है मंदिर में, चल घर चल। अब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, ध्यान से सुनना प्यारे, कथा में ध्यान देना। कई बार तो क्या होता है, कथा में बैठते तो जरूर है लेकिन ध्यान कथा में नहीं होता, क्योंकि उनको कई कई दिनों में मौका मिलता है आपस में बात करने का। कई तो कहेंगी हे ये तो वही साड़ी है ना जो करवा चौथ पे लाई थी पिछले, है इस तरह से बातें करती है, क्यों मौका ही तब मिलता है उनको। अरे कहते हैं प्यारे, जब तक हम कथा पंडाल में बैठे अपने तन को मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों में लगाकर हमें कथा का निष्पान करना चाहिए, ताकि कथा का श्रवण हमें अच्छी भांति हो जाए और हमारा जीवन सार्थक हो जाए, सिद्ध हो जाए। अब जोर से बोल दो राधे राधे, फिर बोल दो बोलो बांके बिहारी लाल की। कई तो मन मन में बोल के काम चला लेते राधे राधे धीरे से।
हैं कहेंगे, बोले कि गला खराब हो जाएगा महाराज जी, गर्मी पहले ही है, घर जाके फ्रिज का पानी पीना है। बोलो राधा रानी की, बोलिए बालाजी महाराज की। तो नारद जी जो हैं उनकी माँ उन्हें ले जाने लगती, तो नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपकी कथा में जाने से मेरी माँ मुझे रोकती है, कोई ऐसी कृपा कर दो कि मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। तो एक समय आया, नारद जी की माँ बीमार हो गई और वो परलोक सिधार गई। अब नारद जी को कोई रोकने वाला नहीं था। उन संत महात्माओं से कहने लगा, गुरुदेव मेरा कोई नहीं है, आप एक काम कीजिए, जब से आप आए थे ना हमारे गांव में, तब से मेरा मन आपके साथ है, मेरा मन करता है आपके पास ही रहूं, क्योंकि आप बड़ी अच्छी कथा सुनाते हो, भगवान का नाम जपवाते हो हमारे मुख से, इसलिए प्रभु गुरुदेव मुझे अपने साथ में रख लो। नारद जी उनके साथ साथ हो लिए, जहां भी कथा होती उनके साथ रहते, और उनके साथ रहते तो हर वक्त उनके कानों में श्री नारायण का नाम पढ़ता, भगवान का नाम जपते हमेशा। और उसकी कृपा ऐसी हुई कि वो अगले जन्म में भगवान के सबसे प्रिय भक्त बन गए, और भगवान ने उसे ये वरदान दे दिया कि नारद जी सुनो, तुम महाकलियुग के अंत तक इस पृथ्वी पर रहोगे और हर भक्त का नारायण नारायण नाम से तुम कल्याण करोगे। ब्रह्मा जी से वीणा और करताल प्राप्त करके हर जगह नारायण नारायण का जाप करते हैं देवर्षि नारद जी, भगवान का नाम भी जपते हैं और इधर की उधर लगाते भी है, ये काम भी करते हैं। बोलो राधे राधे। कहते हैं एक बार नारद जी विशालापुरी में सत्संग कर रहे 88,000 सोनकादिक ऋषियों के पास गए। जैसे आप सब बैठे हो और कोई अचानक से आकर के यहां खड़ा हो जाए और उदास हो जाए, उदास खड़ा रहे वो आधा पौने घंटे तक, तो हम उससे जरूर पूछेंगे क्या बात है, अभी उदास क्यों हो, क्या हुआ। तो इसी प्रकार नारद जी विशालापुरी में सत्संग कर रहे 88,000 सोनकादिक ऋषियों के पास जाकर के खड़े हो गए, चुपचाप उदास व्याकुल अवस्था में। ऋषियों ने कहा, नारद जी क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो, क्या कारण है। तो नारद जी ने कहा, क्या बताऊं सोनकादिक ऋषियों, मैं पूरी पृथ्वी पर घूमा हूं, मैं प्रयाग गया, अयोध्या गया, मथुरा गया है, अनेक तीर्थ स्थानों पर गया, गंगोत्री गया, क्या पता कहां कहां मैं गया, लेकिन मुझे कहीं भी सच्ची भक्ति नहीं मिली, सच्चे भगवान का नाम जपने वाले नहीं मिले। हर जगह भगवान के नाम पर पाखंड फैला हुआ है, झूठ और आडंबर रचा रहे हैं लोग भगवान के नाम पर, जगह जगह बैठे हैं भगवान के नाम को बेच रहे हैं, इस प्रकार से झूठे पाखंड हो रहे हैं। कोई कहता है किसी में माता आ गई, कोई कहती है किसी में बाबा आ गया, कोई कहीं जाता है, कोई लूट मचा रखी है, अत्याचार पाखंड फैला रखे, कहीं भी सच्ची भक्ति नहीं है। सोनकादिक ऋषियों ने कहा, अच्छा और क्या देखा नारद जी। नारद जी ने कहा, फिर मैंने शहरों में, गांव में, गलियों में और घरों में जाकर के देखा, किसी भी घर में सुख चैन नहीं है। कलयुग का इतना फेरा हो गया है, हर घर में आपस में नहीं बनती किसी की भी, भाई भाई की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, और तो और ऋषियों एवं संत महात्माओं घरों में माँ बाप को कोई नहीं पूछता और सास ससुर को पूछने लगे हैं। घर में भाई बहन की कोई इज्जत नहीं, भाई बहन को कोई कुछ नहीं पूछता, उनके घरों में आज साले और सालियों की चलने लगी है। ये हाल हो गया है हर घर का। आज कोई जमीन खरीदता है, कोई शहर में प्लाट खरीदता है, कोई घर बनाता है, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई नई चीज लेता है, अपने भाई से जिक्र नहीं करेगा कि भाई उस जगह पे ये ले ले क्या, अपने साले से पूछेगा, हैं? अपने सालियों की इज्जत होगी ना कि बहन की। अगर बहन का बर्थडे आ जाए, जन्मदिन आ जाए और बहन ये कह देना कि कल मेरा जन्मदिन है भाई, कुछ उपहार दोगे, बोले ये ले 10 रुपये, बस होता तो इतनी है। और जब ये पता लग जाए ना कि फेसबुक पर देख ले कि हाँ कल तो मेरी साली का बर्थडे है, तुरंत होटल बुक करके बड़ा सा आयोजन करके बड़ी सी पार्टी करेंगे, फिर बोले पूरे रिश्तेदार आ जाइयो, कल मेरी साली का बर्थडे है, जन्मदिन है।
अरे उस पर पैसा लगा देंगे। अगर माँ ये कह देना कि बेटा मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा कुछ खाने को फल ला देना, तो कहेगा ना पड़ी रहे तो हो जाएगी ठीक है। माँ की ये इज्जत और सास ससुर और साले सालियों के चलने लगे। इतना कहते ही नारद जी रोने लग जाते हैं। सोनिकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी और क्या देखा आपने कलयुग में, इस दुनिया में? नारद जी कहते हैं सब जगह घूमा, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी सच्ची भक्ति नहीं मिली। और हाँ, अंत में जब मैं वृंदावन गया तो वहां मैंने देखा कि हाँ यहाँ सच्ची भक्ति है, क्योंकि हर भक्त के मस्तक पर चंदन का तिलक होता है और वो मेरे परमात्मा का प्रमाण होता है कि ये भगवान का जरूर भक्त है, सच्ची भक्ति करने वाला है। हर भक्त के मस्तक पर तिलक मिलेगा और हर एक की जुबान पर राधा रानी का नाम होगा। बोली राधा रानी की। नारद जी ने कहा वहां मुझे लगा कि यहाँ सच्ची भक्ति है, लेकिन फिर वहां भी मैं क्या देखता हूँ, यमुना के किनारे पर एक युवा स्त्री बैठी, सुंदर युवा जवान एक युवती, एक लड़की बैठी। उसके पास जाकर के मैंने देखा तो नदी के किनारे पर उसके पास में दो वृद्ध अवस्था में दो युवक लेटे हुए पड़े हुए थे, जो कोढ़ से पीड़ित थे, बूढ़े आदमी दो। नारद जी ने कहा हे देवी, हे सुंदरी, हे युवा, तुम कौन हो? उस सुंदरी ने कहा, उस युवा अवस्था उस युवती ने कहा मेरा नाम भक्ति है। क्या भक्ति है? नारद जी ने कहा अरे आप भक्ति हो, हे भक्ति माता आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करे, भक्ति माता स्वीकार करे, आप भक्ति माता हो, धन्य हो गया मैं, आज आपके दर्शन हुए भक्ति माता, आपके दर्शन हुए। भक्ति ने कहा तुम कौन हो? नारद जी ने कहा मेरा नाम नारद है। अच्छा तो आप देवर्षि नारद जी हो, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र? बोले हाँ भक्ति माता। पर मैया आपके पास में ये दो वृद्ध अवस्था में जो है ये कौन है? भक्ति ने कहा नारद जी ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा क्या आप तो जवान हो, युवा हो, और ये बुजुर्ग बूढ़े, ये तुम्हारे बेटे कैसे हो सकती हैं? भक्ति ने कहा नारद जी क्या बताऊं और कैसे बताऊं, मेरे पुत्र जो है ना, इसका नाम है ज्ञान और इसका नाम है वैराग्य। ये दोनों युवा थे, अर्थात ज्ञान, हर भक्त के मन में ज्ञान था, मस्तिष्क में ज्ञान था, भगवान को जपने वाले थे। क्योंकि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में घोर तपस्या हुआ करती थी, तप हुआ करता था, हजारों वर्षों तक संत महात्मा तप किया करते। और आज किसी को कह दो 10 मिनट के लिए भी समय नहीं है भगवान का नाम जपने का। लेकिन जैसे ही कलयुग आया, ज्ञान भी इस अवस्था में हो गया, वैराग्य भी ऐसा हो गया। अच्छा तो कलयुग के कारण हुआ ये सब? भक्ति ने कहा हाँ नारद जी कलयुग के कारण हुआ है, तो कलयुग का रोकना चाहिए। भक्ति माता कहने लगी देवर्षि नारद जी मैं क्या करूं, क्या उपाय करूं? नारद जी कहते मैं कोई उपाय ढूंढ लूंगा, तुम चिंता ना करो। तो नारद जी संत महात्माओं के पास गए और कहा कि कोई तो ऐसा हो जो भक्ति के दोनों पुत्रों को ठीक कर दे, स्वस्थ कर दे। वहीं पर सनकादि मुनि दिखाई दिए, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों दिखाई दिए। चारों से प्रार्थना की तो नारद जी ने कहा हे सनत कुमारों कोई ऐसा उपाय बताओ जो भक्ति के दोनों पुत्र ठीक हो जाएं। तो सनत कुमारों ने कहा इस दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं है जो कलयुग के प्रकोप से बच सके। एक उपाय है और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। जो इसको सुन लेता है वो सभी दुखों से पार हो जाता है, जो इसको सुन लेता है। इसलिए तुम कथा का आयोजन करवाओ। देवर्षि नारद जी ने कथा का आयोजन करवाया, चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। और जैसे ही कुछ श्लोक भक्ति के 2 पुत्रों के कानों में पड़े, भक्ति अपने 2 युवा बच्चों को लेकर के वहां पर प्रकट हो जाती हैं और आवाज लगाती हैं, जयकार लगाती हैं, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जयकार लगाती हैं। नारद जी कहते हैं हे भक्ति माता आप यहाँ कैसे, और ये दोनों कौन है? भक्ति ने कहा नारद जी ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। अरे ये ठीक कैसे हो गए? भक्ति ने कहा नारद जी जैसे ही भागवत के कुछ शब्द मेरे पुत्रों के कानों में पड़े, मेरे पुत्र स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए हैं। अर्थात ये भागवत कथा ऐसी है जो बड़े से बड़ा रोग भी ये ठीक कर सकती है, ऐसी है ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा।
इसलिए हमें इस कथा का रसपान करना चाहिए। कहते हैं उसके बाद भक्ति माता जब वहां से अपने पुत्रों को ले जाने लगी तो नारद जी ने कहा, हे भक्ति माता आप कहां जा रही हो? भक्ति ने कहा, कलयुग चारों तरफ फैल चुका है, किसी की कहीं भी कोई इज्जत नहीं रहती है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं, अरे भक्ति माता अगर तुम इस दुनिया से चली जाओगी तो इस कलयुग का क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा? तो भक्ति ने कहा, प्रभु मैं कहाँ रहूंगी, फिर हर जगह कलयुग फैला हुआ है। भगवान ने कहा, भक्ति सुनो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज के बाद तुम मेरे भक्तों के हृदय में वास किया करोगी, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। उस दिन के बाद जो सच्चे भक्त होते हैं ना भगवान के, उनके हृदय में भक्ति माता वास करती है। बोली भक्ति माता की। इसलिए कहते हैं हमें हरि की कथा सुनना जरूर चाहिए। और काम को तो टाइम हो गया, चलो ठीक है, अब आरती कर दे। चलो कोई नहीं, आज वैसे भी लेट हो गए थे ना, पहला दिन है, अभी आरती करेंगे, कोई बात नहीं। और बाकी कल ठीक 1 बजे आप यहाँ पहुंचे और 1 से 4 कथा का आयोजन होगा और बड़ी आनंदमयी कथा होगी भगवान की। तो अच्छा एक बात बताओ, बैठो माँ जी, एक बार बैठ जाइए, सुनिए। अच्छा एक बात बताओ, आज पहला दिन कथा का, आपके गांव में हम पहली बार आए हैं कथा करने के लिए। कथा समझ में आ रही है? हमारी वाणी समझ में आ रही है? आवाज समझ में आ रही है? कहीं के तो ना डलावे हैं समझ में आ रही है कथा? उठाओ बिल्कुल सीधे हाथ जिसको नहीं समझ में आ रही। अच्छा इसका मतलब कुछ को नहीं आ रही है और कुछ को आ रही है, कोई बात नहीं, सबको समझ आएगी। बोलो राधा रानी की, बोली भक्त और भगवान की। इसी तरह आनंदमयी कथा रहेगी, रोजाना भजन भी होंगे, कथा भी होगी और परिक्रमा आप अवश्य लगाएं व्यासपीठ की। और जिन्होंने कलश उठाए थे वो अपने कलशों का पूजन करने के लिए जरूर आया करें और अपनी जोत बत्ती यहाँ जरूर लगा करके जाएं। जो यहाँ ईंटों की ये बना रखी है ना दीवार से छोटी छोटी, जो कलश के चारों तरफ, इनके ऊपर आप जोत लगा सकते हो। और मिट्टी के दीवे होते हैं ना जो छोटे छोटे, उसमें आप जोत लगाएं। और सुबह शाम आप यहाँ जोत बत्ती करें, पूजन करें कलशों का। और जितना जब भी आपको समय मिले तो परिक्रमा अवश्य लगाएं। 108 परिक्रमा लगानी चाहिए वैसे तो, और जितना आपसे लग सके, जितने आप चल सको उतनी आप परिक्रमा लगाएं। जैसे 51 अब लगा ली, 51 कल लगा ली, इस तरह से भी आप लगा सकते हो। और परिक्रमा कभी कोई खाली नहीं होती, ये भी ध्यान रखियो, ये भी याद रखियो। प्रसाद आप अवश्य लेकर, जैसे मान लो आप 108 चीज ले ली आपने, 108 टॉफी हो गई, 108 मूंगफली हो गई, या कोई भी चीज है 108, आप एक परिक्रमा लगाएं, एक छोड़ दें, फिर एक लगाएं, एक छोड़ दें। इस प्रकार से आपकी तरफ से वो प्रसाद भी लग जाएगा और आपकी तरफ से परिक्रमा भी हो गई, दोनों काम हो जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप परिक्रमा भी अवश्य लगाएं और अपने कलशों का पूजन भी अवश्य करें। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद में ठाकुर जी की भागवत की आरती करेंगे हम। और हमने देखा आपके गांव में आज कलश यात्रा हो रही थी तो भक्त बड़े झूमते नाचते हुए हाजिरी लगा रहे हैं। इसका मतलब आपका बड़ा आनंद आता है भगवान के भजनों में। तो झूमकर नाचकर जो हाजिरी लगाना चाहें वो अपने स्थान पर झूम सकते हैं। आइए दोनों हाथ उठाकर एक जयकारा लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की। मेजर बना ली। और कल ठीक 1 बजे आप कथा पंडाल में पहुंची और कथा का रसपान करें, बड़ा आनंद आएगा। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, क्यों नजर तो है लग जाएगी ओ कान्हा,
नजर तो है लग जाए। जैसे अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका श्रृंगार करते हैं, और जब स्कूल में भेजते हैं छोटे छोटे बच्चों को नहा धुला के नए वस्त्र पहना के, तो माँ जो होती है ना, माँ वो काला टीका जरूर लगाती है, मेरे लाल को काई की नजर ना लग जाए है। तो आइए, जो गोविंद जिसको सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी पतनों हाथ उठाना और जो ताली बजाते हैं। ओ मेरे बाकी बिहारी मेरे बापे बिहारी तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी सारा, नजर तो है लग जाएगी ओ शामा, नजर तो है लग जाएगी। ओ मेरे बापे बिहारी मेरे बापे बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी सारा, नजर तो है लग जाएगी। बोलिए बाकी भी बड़ी लाल की। और कहते हैं जिसने भी गोपाल जी को देखा, जिसने भी भगवान को देखा, सब कहने लगे क्या, तेरी सूरतिया पे मन मेरा अटका, 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 प्यारा लागे तेरा पीला फटका, प्यारा लागे तेरा पीला फटका, तेरी सूरतिया पे मन मेरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला फटका। और तेरी गली में जलती मार, तेरे गले में जलती मार, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी सारा, नजर तो है लग जाएगी ओ शामा, नजर तो है लग जाएगी। बोलिए बातें बिहारी लाल की। श्री हरि श्री राधे। कन्हैया आपकी मुरली बड़ी प्यारी लगती है भक्तों का, इतना हाथ उठा करके ताली बजाते हुए क्या, तेरी मुरली पे मन मेरा अटका, 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 प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरी मुरली पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। और कन्हैया तेरी घूंघने वाले बाल, तेरे घूंघने वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी सारा, नजर तो है लग जाएगी ओ प्यारी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा बटका, और तेरी गले में जलती माल, तेरी गले में जलती माल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी ओ कान्हा, नजर तो है लग जाएगी।
बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी की, बोलिए बालाजी महाराज की। कल आप ठीक एक वेट कर रहे होंगे, हैं इंतजार कर रहे हैं कि भूल गए सब कुछ, है ना? अरे ठाकुर, यही है वो आनंद सच्चा जिसको सब भूल जाते हैं। आप ठीक 1 बजे से आए और कथा का रसपान करें, और सच्चे में यही है वो सच्चा आनंद जिस भगवान का नाम स्मरण करने से इंसान सब कुछ भूल जाए, इसके नाम की मस्ती में खो जाए। ये है सच्चा आनंद और ये है सच्ची भक्ति। और हाँ, दिन में भी मैंने देखा था, जो आरती करते हो ना आप, तो आरती करते समय जब आप एक दूसरी को थाली पकड़ाते हो आरती की, तो दूसरी पहले ही आरती ले लेती है। ऐसे आरती खंडित होती है, झूठी हो जाती है। तो पूरी आरती होने के बाद उसके बाद में वो थाली सब भक्तों के पास जाएगी, तब आप आरती लेना। और जो आप वो दान जो चढ़ाते हो ना आरती के लिए, वो जब आरती लेते हो ना उस टाइम पे चढ़ाना चाहिए। तो आप बीच में कोई भी आरती ना लेना, इससे बड़ा दोष लगता है बीच में आरती अगर लेते हैं तो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की आरती झूठी हो जाती है, खंडित हो जाती है, इसलिए बीच में मत लेना आरती। और हाँ प्यारे, देखो आपसे एक और निवेदन करूंगा, इस बात के लिए तो निवेदन करूंगा कि कहना अलग है, बताना अलग है, लेकिन इस चीज के लिए आपसे मेरा निवेदन है कि जैसे आज हमारे जो भगत जी हैं, फौज साहब, अभी देखा आपने, तो इन्होंने जो पूजन करवाया था आज पहले दिन का, तो इस प्रकार रोजाना कथा का पूजन होता है 7 दिन तक। तो आज के तो ये थे, इन्होंने पूजन करवा दिया। कल जो भी भक्त जोड़े से ऐसे पूजन करवाना चाहे तो सुबह 9 बजे आप यहाँ कथा पंडाल में पहुंचे। एक थाली में या प्रांत में घी, तिलक लगाने के लिए रोली, 100 ग्राम चावल, और ये नाल मौली का 1 गट्टा, और कुछ फल जैसे मान लो 1 दर्जन केले हो, और कुछ मीठा जैसे ये प्रसाद आप लाए हो, थोड़ा सा हो जाए, ये लेकर के, और हाँ लौंग और इलायची, चाहे 10-10 रुपए की हो, थोड़ी थोड़ी, सिर्फ इतनी ही चीज बस। इसमें तो कोई ज्यादा खर्चे वाली बात भी नहीं है, ये तो घरों में लगभग मिल भी जाते हैं, प्रसाद आपके पास पड़ोस दुकानों में से भी मिल जाता है। तो आप ये व्यवस्था आप जरूर करें। कल का कोई भी एक यजमान बने, और जो बने वो कॉपी में नोट यहाँ जरूर करवा दें हमारे भगत जी को, अनिल जी को। तो इस प्रकार से जो पूजन आप करवाओगे 7 दिन का, जरूरी नहीं कोई कह दे भी आज का तो हम करवा देंगे, तो कितने भी मिलकर करवा सकते हो। 7 दिन की कथा है ना, आज का तो हो गया, कल से लेकर 6 दिन और रह गए, और हाँ 7वां दिन हवन वाला दिन भी है। तो ये जो कथा होती है रोजाना की, इसका पूजन आप करवाओगे तो जो लोग स्पेशल करवाते हैं ना कथा, जो लाखों करोड़ों रुपए लगा करके वो फल प्राप्त करने के लिए करवाते हैं, वो लोग कथा पूजन करवाते हैं, इसलिए उनको वो फल मिलता है। और आपका सौभाग्य इतना है, बालाजी महाराज की कृपा से कथा आपके गांव में पहुंची है और आपको पूजन के लिए निमंत्रण दे रही है ये कथा कि पूजन करें। तो जिसके ऊपर कृपा हो ठाकुर जी की, जो चाहे कि हमारे घरों में सुख शांति रहे, कथा का फल हमें प्राप्त हो, तो आप पूजन अवश्य करवाएं। हमारे अनिल जी हैं, आप इनको लिखवा देना, रोजाना का पूजन। ये जरूरी नहीं कि एक जना करवाए, चाहे 2-3 परिवार मिलकर भी करवा सकते हो। तो ये पूजन आप अवश्य कराएं। कल का जो करवाना चाहिए वो आप बता देना। अगर मान लो आपके घर के मुखिया कहीं बाहर रहते हो और आप घर में हो, आपके बच्चे साथ में हो, आपका लड़का लड़की, तो बच्चों को साथ लेकर भी आप करवा सकते हो ये पूजन उनके नाम से। तो इस पर हाँ, आप अपने बच्चों के साथ भी करवा सकते हो पूजन, बच्चों के हाथ से भी करवा सकते हो, ताकि उनका भविष्य सफल रहे, सुधरे, अपने जीवन में वो कामयाब हो। इस प्रकार से भी आप पूजन करवा सकते हो। तो आइए, आज के जवान जो थे जिन्होंने पूजन करवाया था वो आगे आए जोड़े सहित, और श्रीमद् भागवत जी की आरती करेंगे। आ जाओ। और हाँ प्यारे, जरूरी नहीं कि, पर वो कह रहे थे ना इनके गांव में कोई दुकान ही ना है, अनिल जी वो बोल रहे थे ना, बोले हमारे गांव में तो दुकान ही को नहीं, मारा 5 किलोमीटर है मंडेला। अच्छा देखो, जरूरी नहीं कि यही प्रसाद, आप फल भी चढ़ा सकते हो, कोई भी प्रसाद जो आपका मन करे वो ठाकुर जी को भोग लगवा सकते हो। तो
आइए अब आरती करेंगे सभी मिलकर के। आ जाओ आ जाओ आए। आज के जवान जो थे सर्वप्रथम वो आरती की थाली उठाएं। थाली तैयार है हमारे? आराम आराम से। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पाती पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमृत ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रणव त्वमेव त्वमेव शर्मं मम देव देव त्वमेव शर्मं मम देव देव। जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आरती की थाली आप सबके पास पहुंच जाएगी और किसी एक में दे दो ना, कोई भी एक माता बहन ले लो, सबको आरती दो। यहीं से ले लो। ढोलक के लिए तो मैं बोल रहा था, ढोलक का बेस नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। ढोलक का गद्दा उतारो, थोड़ा ज्यादा चढ़ रहा है, ज्यादा चढ़ रहा है। हाँ बहुत ज्यादा चढ़ रहा है, उतारो तभी तो। परिक्रमा लगाओ और खाली परिक्रमा मत लगाया करो, बोलते हुए लगाया करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। बोलो सभी बोलो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है लड्डू गोपाल मेरो है नंद। चलाइयो एक बार ढोलक चलाइयो। गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री। गोविंद मेरो है देखो प्रसाद वहां बैठ रहा है, आप प्रसाद लेकर के जाएं और कल ठीक 1 बजे आप पहुंचे कथा पंडाल में।